मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 11 सदस्यीय टीमों के साथ स्पेन और स्वीडन की यात्रा करने निकले हैं। इन 11 सदस्यीय टीमों में उनके मुख्य सचिव अलका तिवारी और उनके मुख्य अपर सचिव जो अविनाश कुमार है, उद्योग विभाग के सचिव और निदेशक है। इसके साथ ही कई ऐसे सचिव और सदस्य हैं जो स्पेन और स्वीडन की यात्रा को निकले हैं। बताया जा रहा है कि ये औद्योगिक इन्वेस्टर को आमंत्रण करने के लिए गए हैं और वहां के औद्योगिक नीति को समझने गए हैं। तो इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव है वो तंज कसते हुए कह रहे हैं, कि जो मुख्यमंत्री है वो औद्योगिक नीति को समझने नहीं, एक तरह से पर्यटन यात्रा को निकले हैं। इसे पर्यटन यात्रा कहा जा सकता है। और वहीं उन्होंने कहा है कि जिस उद्योग को अगर वहां गए हैं तो उद्योग मंत्री ही गायब है। यहाँ इस तरह कह सकते हैं कि जिस बारात से दूल्हा जो गायब होता है वो कहीं ना कहीं इनका कहना है। मुख्यमंत्री जी को जो पर्यटन यात्रा पर वो जा रहे हैं स्वीडन और स्पेन की, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ अच्छी तस्वीरें वहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उनका वो जरूर अपलोड करेंगे, ताकि झारखंड वासी भी यह देखकर खुश हो सके कि टैक्स पेयर्स की मनी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन किन जगहों का दौरा किया है। वैसे इस दौरे के बारे में अगर हम सीरियसली बात करें तो ना कोई रोड मैप, ना धरातल, बस कैमरा और हवाई बातें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, नीति और नीयत साफ नहीं है तो फिर आप निवेश के लिए जा रहे हैं तो कौन करेगा। हाँ, पर्यटन के लिहाज से ये दोनों स्थल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेन और स्वीडन लगभग 13 करोड़ पर्यटक जो है पिछले वर्ष वहां आए थे, जो भारत से 6 गुना ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर इसे पर्यटन का नाम देते तो बेहतर होता। झारखंड की प्राथमिकता माइनिंग उद्योग है, कृषि है, जो कि स्वीडन और स्पेन जिसमें बहुत कम है, 2% से भी कम वहां की जो जीडीपी है वो कृषि पर आधारित है, स्वीडन और स्पेन दोनों देशों की। जबकि हमारे देश में लगभग 15% जीडीपी है, कृषि पर आधारित है, 50% लोगों को रोजगार देती है। और जो माइनिंग सेक्टर झारखंड का कोल थ्रस्ट मेन थ्रस्ट है, जहां कोयला या आयरन ओर की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, इस दोनों में ये दोनों देशों का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि जब आप जा रहे हैं स्वीडन तो एक बार स्टॉकहोम शहर जरूर घुमाइएगा। वहां बोफोर्स का हेडक्वार्टर है, जहां आपके सहयोगी दल कांग्रेस ने आज तक के देश के इतिहास में सबसे बड़ा बोफोर्स घोटाला किया था। उस जगह को जरूर देखना चाहिए कि देश को किस तरीके से आपके सहयोगी दलों ने लूटा है। और स्पेन और स्वीडन दोनों अभी इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उससे गुजर रहा है। जो वहां 25 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं उनमें बेरोजगारी दर जो है वो 24% से 26% के बीच में है। और जो वहां के स्वीडन की स्थिति और भी खराब है, वो मंदी से उभर रहा है। तो पहले ये देश अपने आप को सुधारेंगे या यहाँ आकर निवेश करेंगे। जेएमएम के प्रवक्ता जो कंपनियों का नाम लेकर कहते हैं कि स्वीडन से वो बड़ी बड़ी जो है बस निर्माता कंपनियों के फैक्ट्री सेटअप कराएंगे, तो अभी तो वो कंपनीज खुद के स्ट्रगल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। क्योंकि अमेरिका ने जो 20% टैरिफ लगाया है यूरोपियन यूनियन में, उसके बाद उन कंपनियों की माली स्थिति खराब है। मुख्यमंत्री अगर दूसरे राष्ट्रों का अगर दौरा करते जहां से निवेश आने की उम्मीद ज्यादा थी और जहां की सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति झारखंड के समान थी, या जहां पुराने संबंध रहे हो झारखंड क्षेत्र से देशों के, तो बेहतर होता। लेकिन ये पर्यटन यात्रा है मुख्यमंत्री जी की, तो शौक बड़ी चीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ये पर्यटन यात्रा शुभ हो, शुभकामनाएं। पर्यटन स्थलों के तस्वीरों का इंतजार हो। देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि उद्योग मंत्री गायब है, यानी ये पूरी उसी तरीके की बारात हो गई जिसमें दूल्हा ही नहीं है। आप औद्योगिक स्तर पर निवेश के लिए जा रहे हैं और आप उद्योग मंत्री को नहीं ले जा रहे हैं, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। जहां तक राष्ट्रों का चयन का चुनाव है कि किन जगह पर मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, तो जिन जगहों की भौगोलिक स्थिति जहां माइनिंग सेक्टर पर फोकस है, जहां एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस है, उन राष्ट्रों का चयन करना चाहिए था। और ये मुख्यमंत्री जी बखूबी कर सकते थे, लेकिन वो उन राष्ट्रों में गए हैं जहां सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो वही बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने जिस तरह हेमंत सोरेन पे तंज कसा है, अब इस तरह की जो नीति को लेकर हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन की यात्रा गए हैं, अब उनके वापस आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने इन्वेस्टर को वहां इन्वेस्ट करने की न्योता दे चुके हैं और उनकी बातों से क्या कुछ झारखंड में तब्दील होता है, झारखंड की जो नीति, उद्योग नीति है, खनन व्यवस्था है, वो कितना बदलता है। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।